नमस्कार दोस्तों। हस्तिनापुर के वीर में अभी भीमसेन को दुर्योधन ने विष दे दिया है। इस विष का नाम था कालकूट विष और इस विष को दुर्योधन ने खीर में मिलाकर भीम को पिला दिया है और गंगा नदी में डुबा दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि असली महाभारत में क्या लिखा हुआ है, उसको भी डिस्कस करेंगे। असली मतलब मैं बोरी क्रिटिकल एडिशन महाभारत की बात करता हूँ। क्या वहाँ पे ये जो कथा है तो वहाँ पे ये कथा नहीं है। वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पे भीमसेन नागलोक में नहीं गए थे, उनको कोई नाग अमृत नहीं मिला था। भीमसेन जन्म से ही इतने शक्तिशाली थे और उसका प्रमाण भी मिलता है। जब जन्म होते हैं और बच्चे थे तो पहाड़ से गिर जाते हैं और पहाड़ से जब गिरते हैं तो एक पत्थर पर गिरते हैं। अगर नॉर्मल बच्चा होता तो उसकी मृत्यु हो जाता, लेकिन भीमसेन की केस में ऐसा नहीं हुआ था। भीमसेन जब पहाड़ से गिरते हैं और उस पत्थर पर गिरते हैं तो वो पत्थर टूट गया, लेकिन भीमसेन को कुछ भी नहीं हुआ था। तो उससे ही ये प्रमाण मिल जाता है कि भीमसेन जन्म से ही बहुत शक्तिशाली थे। उनको शक्तिशाली होने के लिए कोई नाग अमृत की जरूरत नहीं था। पवन देव की पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी भी जन्म से ही बहुत शक्तिशाली थे और पवन जी की पुत्र भीमसेन भी थे और भीमसेन भी जन्म से ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन ये कथा दूसरे ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि गीता प्रेस महाभारत में मिलता है और केएमजी वर्सन में भी ये कथा है। तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कथा भी प्रसिद्ध है कि भीमसेन नागलोक में गए थे और वहाँ पे उनको नाग अमृत मिला था। तो सीरियल में जैसा दिखाया गया है लगभग वैसा ही घटना होता है कि प्रमाण कोटि नाम की एक तीर्थ है जो कि गंगा नदी के पास में है। वहाँ पे एक स्थान पर सब कुछ अरेंजमेंट हुआ था और पांडव और कौरव वहाँ पे जल क्रीड़ा करने के लिए गए थे, यानी कि जल विहार करने के लिए गए थे। और सब वहाँ पे क्रीड़ा करते हैं, थक जाते हैं, भीमसेन भी थक जाते हैं। एक मौका देखकर क्या करता है दुर्योधन, भीमसेन की खाद्य में विष मिला देता है। फिर भीमसेन खेलते हैं, तुरंत बेहोश नहीं होते हैं, वो पहले खेलते हैं, कूदते हैं, फिर थक जाते हैं। उसके बाद विष की प्रभाव भी होने लगता है और वो सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तब दुर्योधन क्या करता है, लता में भीमसेन को वो बांध देता है और गंगा नदी में डुबा देता है। क्रिटिकल एडिशन में भी दुर्योधन भीमसेन को नदी में डुबा देता है, ये बात है। लेकिन नदी में डुबाने से पहले वो विष दिया था ऐसा मेंशन नहीं था। वो लता में बांध देता है। जब भीमसेन सो जाते हैं, बहुत गहरी नींद उनको आ जाता है, तब दुर्योधन लता में बांध देता है और भीमसेन को नदी में डुबा देता है। खैर, हम क्रिटिकल एडिशन की बात नहीं करेंगे, हम गीता प्रेस महाभारत में जो लिखा हुआ है वो बात करेंगे। तो भीमसेन को जहर दिया गया है, वो नदी में अब डूब रहे हैं। तो भीमसेन की क्योंकि भार अधिक है, उनकी शरीर की भार से बहुत सारे नाग दबने लगते हैं और इसीलिए बहुत सारे विषधर नाग उनको डसने लगते हैं। क्योंकि बहुत सारे विषधर नाग उनको डसते हैं, भीमसेन की शरीर से पहले से विष था। आप एक कथा सुने होंगे कि विष विष को काटता है, तो वही होता है यहाँ पे भी। क्योंकि सांपों ने भीमसेन को काटते हैं, इसीलिए भीमसेन की शरीर से वो जो जहर था वो उतरने लगता है, उसका प्रभाव नष्ट होने लगता है और इस तरह जो विष था वो हर जाता है। जब विष हर जाता है तो भीमसेन की चेतना वापस आ जाता है। भीमसेन की चेतना वापस जब आता है तब वो देखते हैं कि बहुत सारे सांप उनको डस रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, सांपों को पकड़ते हैं और पटक पटक के मारते हैं सांपों को। क्योंकि वो अभी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो सांप सारे डर जाते हैं, यानी कि नाग सारे डर जाते हैं और नागलोक में चले जाते हैं और नागराज वासुकी को ये सूचना देते हैं। फिर नागराज वहाँ पे आते हैं और उस वक्त नागराज वासुकी के साथ और एक नागराज थे जिनका नाम था आर्यक। आर्यक कौन थे? आर्यक थे कुंती के पिता सूरसेन के नाना थे। ठीक है, तो रिलेटिव हो गए। जब वो लोग भीमसेन को देखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये तो अपना लड़का है और भीमसेन को फिर आदर सहित नागलोक में ले जाते हैं और सोचते हैं कि क्या उसको दिया जाए, क्या प्रिय चीज़ उसको दिया जाए जिसको पाके वो खुश हो जाएगा। तो ये चीज़ वो लोग सोचने लगते हैं। पहले सोचते हैं कि क्या इसको धन दौलत दे, क्या इसको वस्त्र दें, क्या इसको अलंकार दे, रत्न दे। फिर सोचते हैं कि ये सब पाके क्या करेगा। फिर एंड में ये डिस्कस होता है कि इसको तो नागलोक की कुंड में जो रस है वो दिया जाना चाहिए। तो इस तरह भीमसेन को नागलोकों की कुंड की रस यानी कि नाग अमृत दिया जाता है। एक एक कुंड में अनेक हाथियों की बल है ऐसा माना जाता है और भीमसेन क्या करते हैं, वो नाग अमृत पीते हैं और उनको बहुत पसंद आता है। तो वो क्या करते हैं, 8 कुंड की रस पी जाते हैं।
क्योंकि वो 8 कुंड की रस पी जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा निद्रा आ जाता है, तो वहाँ पे वो सो जाते हैं और 8 दिन के बाद उनकी आँख खुलता है। जब वो रस पूरी तरीके से पच जाता है तो उनकी आँख फिर खुलता है। उसके बाद उनको 10,000 हाथियों जितना बल मिल चुका था। तो इस तरीके से दोस्तों भीमसेन को 10,000 हाथियों की बल मिलता है और ये कथा है। फिर जब बल मिल जाता है तो कोई नाग आता है, उनको प्रमाणकोटि तक फिर छोड़ देता है। जब वो प्रमाणकोटि पहुंच जाते हैं फिर हस्तिनापुर आ जाते हैं और सारे भाइयों को और माता को अपनी कथा सुनाते हैं। इस तरीके से भीमसेन की कथा हुआ था। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।